नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आपको रेलवे विभाग की विभिन्न रेल परियोजनाओं से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराते रहे हैं, जिसमें कि बजट से संबंधित जानकारी, विभिन्न प्रोजेक्टों में जो कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति से संबंधी जानकारी सम्मिलित होती है। इस वर्ष से जो हमारा रेल मंत्रालय है उसके द्वारा जो पिंक बुक जारी की जाती थी उसका सिलसिला बंद कर दिया गया है। अब विभिन्न जोनों को एकमुश्त बजट आवंटित किया जाता है विभिन्न मदों के अंतर्गत, तथा वे लोग उस मद में जिन प्रोजेक्टों को जो भी राशि देना है अपनी तरफ से जारी कर सकते हैं। इसका पावर पूरा जनरल मैनेजर साहब विभिन्न जोनों को दे दिया गया। इस वजह से अभी तक जो आंकड़े हैं विभिन्न मंडलों के जोनों के प्रोजेक्टों के लिए अभी तक सामने नहीं आ पाए थे। हम लगातार कोशिश में थे कि यह आंकड़े जल्द से जल्द आप सभी को बताएं। हमने पूर्व में मध्य रेलवे की पिंक बुक से संबंधित जानकारी आपको अवगत करा दी थी। इसी कड़ी में आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है हमारे पश्चिम रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण बजट से संबंधित जानकारी। इस वर्ष जो हमारा पश्चिम रेलवे के द्वारा अपने विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए जो बजट आवंटन किया है उसकी जानकारी हमारे पास आ चुकी। सबसे पहले हम दोहरीकरण के प्रोजेक्टों से शुरुआत कर रहे हैं। दोहरीकरण प्रोजेक्टों में जो हमारा उधना जलगांव दोहरीकरण है उसको 51 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वहीं इसके अलावा नीमच चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण जो कि पूरा हो चुका है उसके कुछ बचे हुए कामों के लिए 3 करोड़ 57 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। वहीं इंदौर देवास उज्जैन दोहरीकरण में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर कुछ कार्य बचे हुए हैं, इसके लिए 17 करोड़ 88 लाख रुपए जारी हुए हैं। आनंद गोधरा दोहरीकरण में 139 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। नीमच रतलाम महत्वपूर्ण दोहरीकरण में 89 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वहीं पश्चिम रेलवे के वसई बाईपास जो कि नए गांव और जुतंद्रा के बीच में बनाया जाना है उसके लिए 4 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। विश्वामित्री दभोई के बीच में दोहरीकरण के साथ में वाई कनेक्शन बनाने हेतु विश्वामित्री पर 89 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। इसके साथ छायापुरी बाजवा के बीच मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वहीं विरमगाम समाख्याली के बीच दोहरीकरण कार्यों के लिए 22 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। और आगे बढ़ते हैं हम दोहरीकरण प्रोजेक्टों में, तो वटवा अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के लिए 22,35,000 रुपये आवंटित हुए हैं। वहीं सुरेंद्र नगर राजकोट दोहरीकरण 116 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए 17 करोड़ 88 लाख रुपए मिले हैं। वटवा अहमदाबाद साबरमती चौथी लाइन के लिए 8 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि मिली है। मेहसाना पालनपुर के लिए 36 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि मिली है। राजकोट कनालूस दोहरीकरण के लिए 123 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मिली है। समाख्याली गांधीधाम के बीच तीसरी चौथी लाइन के लिए 178 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वहीं गांधीधाम आदिपुर के बीच में 4 लाइनों के लिए 17 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि मिली है। गैरतपुर सानन नांदेड़ के बीच में चौथी लाइन बिछाने के लिए 307 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि एकमुश्त जारी हुई है। वहीं साबरमती डी केबिन और सरखेज सेक्शन के दोहरीकरण के लिए 94 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वही महत्वपूर्ण साबरमती ए केबिन और असारवा के बीच 900 मीटर की वाय कनेक्टिविटी हेतु 7 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे भविष्य में जो हमारी अरवा उदयपुर सेक्शन की वे सीधे सौराष्ट्र की ओर बिना इंजन अहमदाबाद में बदले जा सकेंगी। यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण भविष्य में साबित हो सकती है। वहीं एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सोमनाथ स्टेशन पर अतिरिक्त लाइन बिछाने के लिए इस हेतु 5 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। तो यह हमारे दोहरीकरण प्रोजेक्टों की जानकारी आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत की है। अब हम बढ़ते हैं आमान परिवर्तन प्रोजेक्टों की ओर। काफ़ी परियोजनाएं पश्चिम रेलवे के द्वारा आमान परिवर्तन की चलाई जा रही है। शायद देश में सबसे ज़्यादा आमान परिवर्तन के कार्य हमारे पश्चिम रेलवे में ही हो रहे हैं। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पुराना और सबसे जटिल प्रोजेक्ट जो बन चुका है वह है महू खंडवा
अकोला आमान परिवर्तन का 472 किलोमीटर लंबाई का प्रोजेक्ट जो कि करीब 2 जगह से डाइवर्ट हो चुका है और इसकी लंबाई इस बीच करीब दोनों जगह 50-50 किलोमीटर के आसपास बढ़ चुकी है। इसमें पश्चिम रेलवे के हिस्से में 400 करोड़ रुपए आए हैं, वहीं दक्षिण मध्य रेलवे के हिस्से में 736 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट आवंटित हुआ, यानी कि कुल 1136 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट रतलाम महू खंडवा अकोला परियोजना को मिला है। मेरे हिसाब से यह अब तक का सबसे अधिक बजट इस परियोजना को दिया गया है। आशा है कि दक्षिण मध्य रेलवे अब अपनी जवाबदारी को जिम्मेदारी को समझे और इस बजट का पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मियागाम करजन ढबोई समलाया आमान परिवर्तन के लिए 118 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। इसके बाद में बात करते हैं सामनी जंबूसर आमान परिवर्तन में राशि मिली है 107 करोड़ 41 लाख रुपए की। वहीं जंबूसर विश्वामित्री आमान परिवर्तन में 49 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि मिली है। समलाया टिम्बा रोड आमान परिवर्तन में 73 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि मिली है। नाडियाड पेटलाट आमान परिवर्तन में 82 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वहीं पेटलाट भद्रन आमान परिवर्तन में 82 करोड़ रुपए की राशि मिली है। दबोई चांदोड़ गेज कन्वर्जन और केवड़िया तक विस्तार की जो पुरानी परियोजना है उसमें कुछ बचे हुए कार्यों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके बाद में एक मुश्त जो राशि अम्ब्रेला वर्क आमान परिवर्तन से संबंधित नैरो गेज और मीटर गेज परियोजनाओं के लिए उसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मियागाम करजन चोरांडा मालसर आमान परिवर्तन के लिए 41 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। जंबूसर कवि आमान परिवर्तन के लिए 82 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। कोसांबा उमरपाड़ा आमान परिवर्तन के लिए 164 करोड़ रुपए की राशि एकमुश्त आवंटित हुई है। लगभग 70 किलोमीटर लंबाई का यह प्रोजेक्ट है। वहीं चोरंडा मोटी करोल आमान परिवर्तन के लिए 41 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और इससे हम आगे बढ़ते हैं आमान परिवर्तन कार्यों की ओर। तो हमारा जो भीलड़ी बीरमगाम और महसाना तारंगा हिल के बचे हुए कार्यों के लिए 61 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें कुछ विशेष कार्य किए जाने हैं, उसके लिए राशि मिली है। वहीं अहमदाबाद हिम्मतनगर आमान परिवर्तन में मोडासा शामलाजी नई लाइन बनाने सहित इस परियोजना के लिए हमारे पश्चिम रेलवे के द्वारा 100 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे को 10 करोड़ रुपए की राशि आमान परिवर्तन मद में दी गई है। कुछ जो बचे हुए कार्य हैं उनके लिए यह राशि जारी हुई है। वहीं भुज नलिया और वायोर तक विस्तार वाली परियोजना के लिए 82 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। हालांकि भुज से नलिया आमान परिवर्तन पूरा हो गया, अब ट्रेन चलने का हम इंतज़ार इस परियोजना में कर रहे हैं। जल्दी ही वह परियोजना में हम ट्रेन चलते हुए भी देखेंगे। वहीं नलिया से वायोर विस्तार के लिए जो परियोजना है उसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम। तो अहमदाबाद महसाना के बीच बचे हुए कार्यों के लिए 12 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि मिली है। कलोल कडी कटोसन रोड आमान परिवर्तन के लिए 57 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। और थोड़े से प्रोजेक्ट आमान परिवर्तन के हमारे बचे हुए हैं, उसमें अदराज मोती बीजापुर आमान परिवर्तन के लिए 61 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मिली है। वहीं बीजापुर अमलियासन के लिए भी 61 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। खिजड़िया अमरेली आमान परिवर्तन के लिए 72 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। और हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा आमान परिवर्तन के लिए 112 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। इन सब के अलावा जूनागढ़ विसावदार, वेरावल तलाला विसावदार, तलाला देलावड़ा और प्राची रोड कोडीनार आमान परिवर्तन के लिए केवल 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। और जल्दी ही इन प्रोजेक्टों के लिए भविष्य में राशि आवंटित हो सकती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण सेक्शन नई लाइन परियोजनाओं के लिए क्या बजट आवंटन हुआ है। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार जिसका कर रहे हैं, हम वह जानकारी आपको देने वाले। लेकिन एक अनुरोध हम आपसे करते हैं, काफ़ी हमको मेहनत लगती है यह आपको जानकारी देने के लिए। हम वीडियो के लिए जो जानकारी जुटाते हैं उसमें और कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तभी हमारी मेहनत सार्थक होगी। इसलिए हम आपसे वीडियो के मध्य में
में यही अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक यह सभी जानकारी अपने मित्रों के साथ में साझा करें, ताकि हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह सार्थक हो सके। चलिए अब आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आपको दे देते हैं हम नई लाइन परियोजना के लिए पश्चिम रेलवे में क्या क्या बजट आवंटन हुआ है इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण आदिवासी अंचल की परियोजना दाहोद इंदौर वाया सरदारपुर झाबुआ धार रेल परियोजना। इस परियोजना के लिए पूर्व में 503 करोड़ रुपए के बजट मिलने की जानकारी मिली थी, परंतु जो हमारे पास ताज़ा जानकारी आई है उसमें है राशि बढ़कर 523 करोड़ 87 लाख रुपए हो गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लंबे समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और निश्चित तौर पर यह राशि मिलने से इस परियोजना के कार्यों में हम तेज़ी देख सकेंगे। नए सेक्शनों का कार्य इस वर्ष शुरू होना है। महत्वपूर्ण छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना, यह भी काफ़ी ज़रूरी परियोजना हमारे मध्य प्रदेश के लिए है। आने वाले समय में इंदौर से एक छोटा रास्ता मुंबई के लिए अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए इस परियोजना के कार्यों के लिए 102 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। आशा है इस वर्ष इसका जो एक सेक्शन बचा हुआ है टांडा रोड से तिरला का, उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं हम बात करें तो भीमनाथ धोलेरा नई लाइन के लिए 85 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। वहीं गैरतपुर सानंद और बोटाद अहमदाबाद के बीच में नई लाइन इंटरसेक्शन के 5 कार्य हेतु 50 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि मिली है। वहीं नलिया जखाऊ पोर्ट के बीच नई लाइन बिछाने के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपए की भारी भरकम राशि आवंटित हुई है। महज 24 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, लेकिन भविष्य में इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारी नई लाइन परियोजनाओं के बारे में जानकारी। अब इस वर्ष जिन परियोजना के फाइनल लोकेशन सर्वे हमारे रेलवे बोर्ड में जमा हैं या इस वर्ष जो जमा होंगे, उनको यदि CCEA से मंजूरी मिल जाती है तो उनके लिए अगले वर्ष बजट आवंटन होगा। हमारे बहुत सारे मित्र बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, लेकिन सभी के जो स्रोत है वह अलग अलग जगह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए सभी इन्फॉर्मेशन जो देने का तरीका है वह अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं और भी अन्य जोनों की जानकारी जल्द से जल्द सामने आ जाएगी, ताकि हम आपको जल्द से जल्द यह जानकारियां उपलब्ध कराएं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी पश्चिम रेलवे के द्वारा अपनी विभिन्न परियोजना के लिए बजट जारी करने के बारे में आपको हमने बताई। निश्चित तौर पर यह आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अपने मित्रों के साथ में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और अपडेट्स हम समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद।